सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आजकल जो दलितों और आदिवासियों के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार, जातिवाद, भेदभाव, उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार होता है, उसका मेन कारण क्या है? हम उस कारण को नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारे दलितों और आदिवासियों के ज़हन में एक नेगेटिव शब्द भर दिया है। वो शब्द ये है कि उस शब्द ने इस समाज को, दलित समाज को और आदिवासी समाज को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने इस प्रकार से हमारे मन में और दिमाग में उस शब्द को भरा है कि कोई भी गलत करता है, जातिवाद करता है, छुआछूत करता है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार करता है, तो उसको भगवान देख रहा है और उस भगवान देख रहा है, उनको उस कर्मों की सज़ा देगा। ये शब्द हम सदियों से सुनते आए हैं और आज भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या इस शब्द के डर से जो जातंकवादी सोच के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, क्या उन्होंने अन्याय अत्याचार करना रोका है? क्या उन्हें इस बात का डर नहीं लगता है कि हमको भी भगवान देख रहा है अन्याय अत्याचार करते हुए? तो मैं आपसे SC ST के लोगों से, जो आदिवासी दलित लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको अन्याय अत्याचार रोकना है तो उसका कारण ये है कि भगवान ने हम सबको पैदा किया है। अन्याय अत्याचार अगर हो रहा है तो उसे देखने के लिए हमको आँखें दी है, उसके खिलाफ़ बोलने के लिए हमें ज़बान दी है, उसको अन्याय अत्याचार को सुनने के लिए हमारे कान दिए है और उसके खिलाफ़ लड़ने के लिए हमको हाथ दिए है। तो बताइए, जब अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हमें इतनी चीज़ें भगवान ने दी है, जिसने हमको बनाया है, तो तुम ये बताइए, तुम उस भगवान से इस प्रकार की तुम सोच रखते हो कि भगवान हमारी मदद करेगा। वो क्यों करेगा? जब तुमको उसने सब कुछ दे दिया है, तो तुम क्यों ना उस जुर्म के खिलाफ़, उस शोषण के खिलाफ़, उस जातिवाद के खिलाफ़ आवाज़ उठाते हो? क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर इस प्रकार की बातें भरी गई है। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हें ऊपर वाले ने, परमात्मा ने ये सब कुछ दिया है, शोषण, अन्याय, अत्याचार रोकने के लिए दिमाग भी दिया है, दिमाग लगाइए, तो फिर तुम इसको क्यों नहीं रोक रहे हो? क्यों उस विश्वास में पड़े हुए, उस अंधविश्वास में पड़े हुए कि ये सब भगवान देख रहा है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसका परिणाम भगवान उनको देगा, उसका फल उनको देगा। जो पाप कर रहे हैं, जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, उनको उनके कर्मों की सज़ा भगवान देगा। ये बात मैं कहीं न कहीं, इस बात को मैं गलत मानूँगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज अभी तक वो लोग जाति के आधार पर छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, अंधविश्वास और शोषण, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार करना बंद कर देते। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि भगवान किसी की मदद नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? तो भगवान ने मदद के लिए तुमको सब कुछ दे दिया है, वो अपना काम कर रहा है। इसलिए हमें जुर्म के खिलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर इस जुल्म के खिलाफ़ खड़े हुए थे, सद्गुरु रविदास जी महाराज, तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब और मान्यवर कांशीराम साहब, इसके बाद ज्योतिबा फूले, उन्होंने सामाजिक मूवमेंट में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि तुम्हें ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे छला गया है, तुम्हें उनके नाम पर शोषण, अन्याय, अत्याचार करते आए। और इसके बाद एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अन्याय अत्याचार करने से ज़्यादा दोषी उसको सहने वाला होता है। इसलिए आप अपने ताकत बनाइए, आप अपनी मजबूती को कायम करिए और इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ़ जंग छेड़िए। और इसके लिए आप पहले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई ताकतवर आपके सामने खड़ा है और वो जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद और महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, तो आप उससे डायरेक्ट लड़िए। पहले उससे ज़्यादा अपनी शक्ति बनाइए और शक्ति बनाने के बाद फिर उससे लड़ाई लड़िए। और उससे के बनाने के लिए हमको, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उन्हें संगठित होने की ज़रूरत है।
आप एक संगठन बनाइए और संगठन के साथ एक साथ खड़े हुए तब इस अन्य अत्याचार के खिलाफ आप मजबूती से लड़ सकते हैं। नहीं तो उनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, शक्ति है, उसके आधार पर आपको वो तोड़ देते हैं और हमारे लोगों को एक-एक करके वो इसी प्रकार से शिकार बनाते हैं। अगर आपको इस प्रकार से शिकार नहीं होना है तो एक ही मार्ग है जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको बोल के गए कि आप अन्य अत्याचार के खिलाफ संगठित होकर लड़िए। और संगठित होकर जब आप लड़ोगे तो कितना ही बड़ा पैसा वाला हो, कितना ही बड़ा पद प्रतिष्ठा वाला हो, वो एक दिन आपसे हारेगा और आपके आगे नतमस्तक होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान और जय भारत।